हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे पवनों के बारे में। बेसिकली आज पवन का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एक बार हम प्रीवियस चीज़ों को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पवने बेसिकली तीन तरह की होती हैं, स्थायी पवने, अस्थायी पवने और एक स्थानीय पवने। स्थायी पवन क्या होती है, जो स्थायी मतलब हर साल उस जगह पर हर बार चलती रहती, उसे क्या बोलते हैं, स्थायी। स्थायी पवनों में हमने पढ़ा पूर्वा पवने क्या होती है, पछुआ पवने क्या होती हैं, है ना। इस तरह की चीजों के बारे में समझा। फिर हम देखे अस्थायी पवन में दो चीजें, अस्थायी पवन दो तरह की, एक मानसून और एक समीर। तो हम लोग समीर भी पढ़ चुके हैं, मानसून भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे स्थानीय पवने क्या होती हैं। देखिए किसी एक विशेष स्थान पर चलने वाली हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय पवने बोलते हैं। इसको आप समझेंगे ऐसे, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के देखिए नॉर्थ वाले पार्ट में बेसिकली हवाएं चलती हैं, उसे गर्मी के दिनों में उसे बोलते हैं लू। इस वाले एरिया में गर्मी के दिनों में चलने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, लू। अब अगर आप जाकर अफ्रीका में किसी से बोलेंगे व्हाट इज लू, तो वो क्या जान पाएंगे, क्योंकि देखो ये विशेष एक खास स्थान पर ही चलती है भारत में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थानीय हवा, लू चलती है। इधर आपका बंगाल में चलती है काल बैसाखी, तो बंगाल के लोगों को बेसिकली ज्यादा पता है काल बैसाखी के बारे में। इधर राजस्थान वाले लोगों को क्या पता काल बैसाखी के बारे में। तो किसी एक विशेष खास क्षेत्र में बहने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, स्थानीय हवा। जैसे आपका ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में क्या चलती, चेरी ब्लॉसम नाम की हवा चलती। तो किसी एक बेसिकली खास क्षेत्र में चलने वाली हवाओं को हम लोग बोलते हैं स्थानीय हवा। अब ये दो तरह की हो सकती है, एक आपका गर्म हवा और एक आपका क्या हो सकती है, ठंडी हवा। तो हम लोग इस चीजों के बारे में समझने वाले हैं, वर्ल्ड में हवाएं कैसे कैसे चलती हैं, कहां कहां पर। देखिए मैप के थ्रू समझिए तो ज्यादा मजा आएगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट से फिर हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए ये देखिए आपका उत्तरी अमेरिका होता है, तो उत्तरी अमेरिका में बेसिकली यहाँ पर एक हवा चलती है, उस हवा का नाम है आपका चिनूक हवा। कौन सी हवा, चिनूक हवा, एक नंबर पर। ये आपका कौन सी हवा हो जाती है, चिनूक हवा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये गर्म हवा। बेसिकली अभी हम बात करेंगे गर्म हवाओं के बारे में, फिर जस्ट इसके आगे हम बात करेंगे ठंडी हवाओं के बारे में। तो चिनूक आपका एक गर्म हवा है, तो ये हवा चलती है उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक घास का मैदान होता है, तो जाड़े के दिनों में उस घास के मैदान का नाम है प्रेरी घास का मैदान। इसके बारे में अगला टॉपिक आएगा घास का मैदान वाला, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेरी जो घास का मैदान होता है उसमें बर्फ जमी रहती है और ये हवा होती गर्म। तो जब चिनूक हवा चलती है ना, तो उस बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है। इसीलिए इसे बोलते हैं आइस ईटर, यानी आइस ईटर। आइस मतलब होता है बर्फ को खा जाने वाली हवा। हिमभच्छी किसे बोलते हैं, चिनूक को। चिनूक एक गर्म हवा होती है। अब देखो उत्तरी अमेरिका के इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक आपका पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। इस पर्वत का नाम अपलेशियन पर्वत। इधर आपका कौन सा, रॉकी पर्वत। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि अपलेशियन और रॉकी पर्वत के बीच में चलने वाली हवा का नाम चिनूक हवा। आइस ईटर किसे बोलते हैं, यानी बर्फ को पिघला देने वाली हवा, चिनूक हवा। अमेरिका ने इस हवा के नाम पर एक जहाज भी बनाया था, चिनूक जहाज। वो भारत में भी अमेरिका से लाए गए चिनूक जहाज, समझिए कि नहीं। तो चिनूक हवा कहाँ चलती है, तो यूएसए यानी अमेरिका में चलती है। किन दो पर्वतों के बीच चलती है, तो अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत के बीच में चलती है। किस घास के मैदान में चलती है, तो उस घास का मैदान का क्या नाम है, प्रेरी घास का मैदान। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पर। देखिए यहां पर आपका पड़ता है, ये आपका ये अफ्रीका है, अफ्रीका। तो इस अफ्रीका से ऊपर की ओर एक हवा चलती है, इस हवा का नाम है सिरोको। इसका नाम क्या है, सिरोको हवा। तो अफ्रीका से ऊपर की ओर जाती है सिरोको हवा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में यहां पर एक पड़ता है भूमध्य सागर। क्या पड़ता है, भूमध्य सागर। आपको पता है अफ्रीका के उत्तरी वाली पार्ट में ही सहारा मरुस्थल है। तो जब ये हवा चलती है ना सहारा मरुस्थल से, तो सहारा मरुस्थल में बेसिकली बालू होता, तो ये हवा बालू को उठा लेती है और बीच में यहाँ पर भूमध्य सागर में जो भाप बनकर पानी ऊपर उठ रहा था, वे यानी एवोपरेशन हो रहा था, तो उस पानी के साथ मिलकर, है ना, ये बादल बना लेती है। और जब बारिश होती है ना, तो उसके साथ ये बालू भी गिरता है, तो ऐसा लगता है ना कि खून बरस रहा है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं खूनी वर्षा। क्या बोलते हैं, खूनी वर्षा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये देखो इटली पड़ता है, तो ये खूनी वर्षा कहाँ पर होती है, इटली में। कहाँ पर होती है, इटली में। इस हवा का नाम सिरोको हवा, इस हवा का नाम सिरोको। आप देखिए इसी हवा के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हवा इधर मुड़ जाती है और एक हवा इधर इराक की ओर चली जाती है। यहाँ पर आपका इराक पड़ता है, ये आपका क्या है, अरब। ये क्या है, अरब है। अरब जो आपका अरब मरुस्थल होता है ना, उसके चारों तरफ जितने भी देश है उसे अरब प्रायद्वीप बेसिकली बोला जाता है। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को बोलते हैं ना, तीन और पानी से घिरे जमीन को क्या बोलते हैं, अरब। तो यही हवा का एक पूर्वी भाग हो जाता है जो अरब प्रायद्वीप में चला जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सीमूम।
और आपका जो इराक में चली जाती है उसे क्या बोलते हैं, सामल। क्या बोलते हैं, सामल। तो इसी हवा यानी सिरोको हवा का जो पूर्वी भाग होता है वो आपका होता है सीमूम और सामल। सीमूम हवा अरब में और सामल हवा इराक में। सामल हवा इराक में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो खूनी या रक्त वर्षा कराने वाली हवा का नाम सिरोको हवा। कहां पर होती है रक्त वर्षा? इटली में। कहां पर होती है? इटली में। तो देखो एक नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, चिनूक हवा, और ये दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, सिरोको हवा। सिरोको हवा का ही पूर्वी भाग कौन है, सामल और सिमूम। सामल कहां चलती है, इराक में, और आपका सिमूम कहां चलती है, अरब में। सिमूल कहां चलती है, अरब में। अब देखिए ये हमारा जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं गिनी का तट। क्या बोलते हैं, गिनी का तट। यहाँ बेसिकली एक हवा चलती है, उस हवा का नाम है हरमिंटन हवा। उसका नाम हरमिंटन हवा। तो देखियो यहाँ पर इस समय बहुत ठंडी हो रही थी, तो जब ये हवा आती है ना गर्मी के समय में, तो लोगों को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है जाड़े से। तो यहाँ के लोग इसे क्या बोलते हैं, ये हवा नहीं, ये तो डॉक्टर का काम करे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड। क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड। यानी हरमिंटन हवा को क्या बोला जाता है, डॉक्टर विंड बोला जाता है। ये कहां चलती है, तो गिनी के तट पर चलती है। कहां पर चलती है, गिनी के तट पर चलती है। ठीक, तो नंबर 1 पर ये चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में, किन दो पर्वतों के बीच, अप्लेसियन और रॉकी पर्वत के बीच, किस घास के मैदान में, तो प्रेरी घास के मैदान में। इसे क्या बोलते हैं, हिमबच्छी बोलते हैं। खूनी व रक्ता, ये खूनी वर्षा है, रक्त वर्षा कराने वाली हवा का नाम सिरोको हवा। कहां पर होती है, इटली में होती है। इसका दो पूर्वी भाग कौन सा है आपका, सामल और सिमूम। सिमूम कहां चलती है आपका, अरब में, और सामल कहां चलती है, इराक में। फिर आपका ये आ जाओ यहाँ पर, ये कौन सी 4 नंबर पर हम लिख देते हैं, ये आपकी कौन सी हवा, हरमिंटन हवा। ये कहां चलती है, गिनी के तट पर। कहां चलती है, गिनी के तट पर। हरमिंटन हवा गिनी के तट पर। अब बेसिकली देख ली यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में आपका स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पड़ता है, आल्प्स पर्वत। तो उस आल्प्स पर्वत पर बेसिकली अंगूर की खेती ज्यादा की जाती है। तो यहाँ पर एक हवा चलती है, फान हवा। कौन सी हवा, फान। अब देखिए अंगूर की खेती को पकने के लिए अंगूर को क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, और यहाँ पर तो भयंकर ठंडी होती है। तो जब ये फान गर्म हवा आती है ना, तो अंगूर की खेती को क्या करती है, पका देती है। इसीलिए फान हवा को क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती पकाने वाली हवा। ये कहाँ चलती है, तो आल्प्स पर्वत पर। आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो फान हवा, आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड, अंगूर की खेती को पकाने वाली। फिर से एक बात देखिए, चिनूक हवा अमेरिका में, हरमिंटन हवा गिनी के तट पर, सिरोको हवा आपका कहां चलती है, सिरोको हवा अब यहां से चलती है ना अफ्रीका महाद्वीप से, और ऊपर कहां जाती है, इटली की ओर। खूनी वर्षा कराने वाली हवा, इसका पूर्वी भाग सामल और सिमूम हो जाता है। फान हवा कहां चलती है, तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर, आल्प्स पर्वत पर। किसको पकाती है, अंगूर की खेती को पकाती है। बेसिकली यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीडर हवा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीडर। और न्यूजीलैंड में देखो, ना से न्यूजीलैंड ना से नॉर्वेस्टर। तो ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। 4-5 बार बोलते जाइए दोस्त, याद हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली एकदम। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर हवा, न्यूजीलैंड। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। तो ये सारी आपकी गर्म हवा हो जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए इधर से अमेरिका में चिनूक हवा, किन दो पर्वतों के बीच, अप्लेसियन और रॉकी पर्वत के बीच, किस घास के मैदान में, तो आपका कौन सी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान। आइस ईटर, हिमबच्छी बोलते हैं। फान हवा कहां चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड में किस पर्वत पर, आल्प्स पर्वत पर, अंगूर की खेती को पका देती है। हरमिंटन हवा गिनी के तट पर। डॉक्टर विंड किसे बोलते हैं, तो हरमिंटन हवा को बोलते हैं। और आपका उत्तरी यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर उत्तर में इटली तक जाने वाली हवा सिरोको हवा, रक्त वर्षा कराने वाली हवा सिरोको हवा। और यहाँ पर आपका सामल और सिमूम नाम की हवाएं चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीडर हवा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीडर हवा, और आपका न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हवा। तो ये आपकी गर्म हवाएं हो जाती है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है। चिनूक हवा अमेरिका में, प्रेरी आइस ईटर। फान हवा न्यूजीलैंड में, आल्प्स पर्वत पर अंगूर की खेती पकाती है। तो ये क्या है, आपकी गर्म हवाएं। अब हम लोग समझते हैं ठंडी हवाओं के बारे में। देखिए ठंडी हवा बेसिकली यहाँ ब्राजील में एक चलती हवा, कौन सी, उस हवा का नाम है आपका पैम्पेरो हवा। पैम्पेरो हवा कहाँ चलती है, ये ठंडी हवा है। ये कहाँ चलती है, ब्राजील में। तो पैम्पेरो ब्राजील में, पैम्पेरो ब्राजील में। बेसिकली यहाँ पर एक हवा चलती है मिस्ट्रल हवा, स्पेन में। स्पेन में मिस्ट्रल। बोरा इटली में, और आपका एक और बचती है ब्लिजर्ड, जो रूस वाले पार्ट में चलती है। रूस के इधर वाले पार्ट को हम साइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइबेरिया। तो ये आपकी हो जाती है ठंडी हवाएं। फिर से पैम्पेरो ब्राजील में, मिस्ट्रल स्पेन में। यहाँ पर स्पेन में मिस्ट्रल, और बोरा कहाँ पर चलती है, इटली में। ब्लिजर्ड कहाँ चलती है, इस रूस वाले पार्ट में। तो ये आपकी क्या है, ठंडी हवाएं। तो बेसिकली ये हो जाती हैं आपकी स्थानीय हवाएं, यानी किसी खास क्षेत्र में। जैसे देखिए भारत के लोग हम लोग हैं, हम लोगों को क्या इनके बारे में आइडिया था, हमसे जैसे कोई पूछता चिनूक हवा, हमको क्या पता कहाँ चिनूक हवा चलती, क्योंकि ये बेसिकली खास क्षेत्र में चलने वाली हवाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों के दो पार्ट, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। सबसे पहले एक बार याद कर लेते हैं, गर्म हवाओं को याद कीजिए, फिर अगले स्टेप में क्या करिए, ठंडी हवाएं। चिनूक हवा अमेरिका में, फान हवा
स्विट्जरलैंड में अल्पस पर्वत पर है ना अंगूर की खेती पकाने वाली हर्मिंटन हुआ गिनी के तट पर, सिरोको हुआ तो आपका इटली में खूनी वर्षा रक्त वर्षा, इसी का पूर्वी भाग सिमूम और सामल, ठीक। उसके बाद में ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, ना से नार्वेस्टर ना से न्यूजीलैंड। फिर ठंडी हवाओं के बारे में देखेंगे तो ब्राजील में आपका क्या हो जाएगा पैम्पेरो, बोरा कहां पर हो जाएगा इटली में, और मिस्टल हो जाएगा स्पेन में, ब्लिजर्ड हो जाएगा रूस और साइबेरिया वाले पार्ट में। तो ये आपका पवन वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसके बाद में माउंटेन, यानी वर्ल्ड के माउंटेन, दुनिया भर की जितनी भी सारी चीजें होंगी एक एक टॉपिक करके आपको अच्छे से कवर करा देंगे। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जिन लोगों ने भी है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज कर लीजिएगा। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।